एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की धनराशि की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक। 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र प्रारंभ करने में जुटा शिक्षा विभाग। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को 31 मार्च तक दें जीपीएफ की धनराशि। 22 मार्च से होंगी परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं, ये है शेड्यूल। नए सत्र में पुरानी किताबों से ही पढ़ेंगे बच्चे। तोहफा, किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी, विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली पर 25 सांसदों ने दिया समर्थन। चुनाव अधिकारी के ईवीएम बदलने का ऑडियो वायरल। एआरपी बनाएंगे परिषदीय स्कूलों का पेपर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की धनराशि की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट प्रेस में तृतीय श्रेणी बाइंडर पद पर तैनात कर्मचारियों से प्रत्येक माह वेतन वृद्धि धनराशि की वसूली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सरोज कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता गौतम कुमार बनर्जी की ओर से तर्क दिया गया कि गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया, कर्मचारियों के खाते में पैसा जाने लगा तो सरकार उसकी हर माह कटौती कर रही है। याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया गया। कहा गया है कि याची के खाते में विपक्ष की ओर से भुगतान किया गया, याची की उसमें कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची के खाते से अब रिकवरी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र प्रारंभ करने में जुटा शिक्षा विभाग। प्रतापगढ़ कोरोना संक्रमण काल के चलते 2 वर्षों से शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन पूरी तरह ठप था, मगर अब इसे पटरी पर लाने के लिए 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शिक्षा सत्र में नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 28 मार्च तक परीक्षा कराने को कहा है और हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 12 अप्रैल तक परीक्षाएं संपादित कराकर 13 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ करने की तैयारी है। जिले में शिक्षा सत्र 2019-20 और 2020-21 में कोरोना संक्रमण काल के चलते स्कूलों की परीक्षाएं नहीं हुई। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड ने अपने स्कूलों के बच्चों को बगैर परीक्षा दिए ही प्रमोट कर दिया। 2 वर्षों में ऑफलाइन परीक्षा नहीं होने से सबसे अधिक नुकसान बच्चों का हुआ। वह पास तो हो गए मगर पढ़ाई के नाम पर सिफर रहे। ऑनलाइन शिक्षा का दावा करने वाले कॉलेजों में अधिकांश ऐसे बच्चे थे जो गांव में रहते थे और उनके नेट की समस्या के चलते वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। मगर इस वर्ष कोरोना के संक्रमण की दर न के बराबर है। ऐसे में सभी स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ होने के साथ ही परीक्षाएं भी ऑफलाइन हो रही हैं। अब 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। शिक्षा विभाग नए सत्र से पढ़ाई को नियमित करने के लिए जुटा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक चलेगी। शासन ने उन कॉलेजों को 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ करने को कहा है जो बोर्ड परीक्षा में केंद्र नहीं बने हुए हैं। जो कॉलेज परीक्षा केंद्र बने हैं उनमें 13 अप्रैल से पठन पाठन प्रारंभ होगा। जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। जिन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनमें 12 अप्रैल को परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद नया शिक्षा सत्र प्रारंभ करने को कहा गया है। डॉक्टर सर्वदानंद DIOS। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को 31 मार्च तक दे जीपीएफ की धनराशि। वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य विधिक सलाहकार DP सिंह शनिवार को काशी दौरे पर थे। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अवध किशोर व सभी खंड शिक्षा अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को न्यायालय में लंबित वाद में तत्काल काउंटर एफिडेविट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय को जल्द से जल्द भेजने की बात कही। उन्होंने 31 मार्च को रिटायर होने वाले 35 शिक्षकों की जीपीएफ की धनराशि 31 मार्च को ही खाते में हस्तांतरित करने का आदेश दिया ताकि सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षकों को कोई दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने शासन को भेजे जाने वाली पत्रावलियों में अनुभाग स्पष्ट लिखने को कहा। बैठक के आखिर में उन्होंने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के 4 बिंदुओं पर चर्चा की। 22 मार्च से होंगी परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं, यह है शेड्यूल। कन्नौज यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 22 मार्च से परिषदीय स्कूलों की वार्षिक गृह परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के करीब 1,74,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। 16 मार्च तक प्रश्न पत्रों की छपाई भी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के विशेष सचिव RV सिंह ने भेजे पत्र में कहा है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 की परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंध समिति के अधीन होंगी। परिषदीय विद्यालयों में भी इम्तहान चलेंगे। 22 से 27 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। 31 मार्च को परीक्षाफल जारी हो जाएगा। ये है शेड्यूल। 13 मार्च को कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाएगा। 16 मार्च को जिला स्तर पर प्रश्न पत्र छापे जाएंगे। 21 मार्च तक BEO की ओर से विद्यालयों में पेपरों का वितरण कराया जाएगा। 22 से 27 मार्च तक सालाना गृह परीक्षाएं होंगी। 28 से 30 मार्च तक मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार होगा। 31 मार्च को परीक्षाफल घोषित होगा और रिजल्ट दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के 1,74,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं जो गृह परीक्षाओं में शामिल होंगे। पत्र भी आ गया है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संगीता सिंह BSA।
वाराणसी बेसिक स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल के प्रथम सप्ताह से होगी, लेकिन विभाग ने अपनी पुरानी व्यवस्था में जरा भी सुधार नहीं किया। इसके चलते बच्चों को नए सत्र में पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी होगी। यह भी संभव है कि बच्चों को किताबों के बिना ही कई माह बिताने पड़े। बीते साल भी कई परिषदीय स्कूल में एक ही किताब से दो से तीन बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी थी। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। नया सत्र शुरू होने में 20 दिन बचे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित कराने की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में विद्यार्थियों को अप्रैल में पाठ्यपुस्तकों का वितरण संभव नहीं लग रहा। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कई विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर की राशि अब तक नहीं मिली है। नए सत्र में बच्चों को ये सामग्री खरीदकर वितरित की जाएगी या डीबीटी से दी जाएगी, इस पर भी अभी निर्णय नहीं हुआ है। परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शासन की ओर से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। पहली कक्षा में ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाना है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी पाठ्यक्रम का निर्धारण होना है, लेकिन शासन स्तर से पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन को लेकर अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसे पूरा करने में करीब एक महीने से अधिक का समय लगेगा। जिस भी फर्म को टेंडर मिलेगा उसे पुस्तक प्रकाशित कर वितरण के लिए 2 महीने का समय देना होगा। ऐसे में मई जून तक ही स्कूलों में किताबें पहुंच सकेंगी। बच्चों की किताबें शासन स्तर से आती हैं, इसको लेकर शासन की ओर से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। अब जब तक किताबें नहीं आती हैं, बच्चों को दीक्षा के जरिए पढ़ाया जाएगा। राकेश सिंह, BSA। तोहफा, किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी, विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर पर भी रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन इप्सेप के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग करीब 30% कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत पद 7500 हैं, जिसके सापेक्ष महज 2200 स्थायी कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम तेजी से करना होगा। लखनऊ, प्रदेश में सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही भाजपा का संकल्प बनेगा। यूपी नंबर 1 को पूरा करने में जुटी। घोषणा पत्र पर विभागों ने मंथन शुरू कर दिया है। इन्हें अमली जामा पहनाने की कार्ययोजना क्या होगी, व्यवहार क्या आएगा, इसकी रूपरेखा खींची जा रही है। भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है। पुरानी पेंशन बहाली पर 25 सांसदों ने दिया समर्थन। लखनऊ इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन इप्सिप ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने को लेकर देश भर में लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। 2 दिन में भी करीब 25 सांसदों ने इसका समर्थन किया और वादा किया कि वह इसे सदन में उठाएंगे। लगातार मिल रहे समर्थन से संगठन उत्साहित है। इप्सिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष BP मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। देश भर में अप्रैल 2005 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। चुनाव अधिकारी की ईवीएम बदलने का ऑडियो वायरल। गाजीपुर इंटरनेट मीडिया पर गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में बूथ पर ईवीएम बदलने की बातचीत एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो अपने आप को कासिमाबाद में तैनात पीठासीन अधिकारी बता रहा है। हालांकि यह ऑडियो किसकी और कब की है, इसमें कितनी सत्यता है, यह पुष्ट नहीं हो सका। इसी ऑडियो का संज्ञान लेते हुए पूर्व CM सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को संज्ञान लेने का अनुरोध करते उसे सुरक्षा देने की मांग की है। बता दें कि कासिमाबाद जहूराबाद विधानसभा की तहसील है। वायरल ऑडियो 11 मिनट 54 सेकंड का है। इसमें वह बता रहा है कि बूथ पर ही ईवीएम को बदल दिया गया। दूसरे व्यक्ति ने सवाल किया कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं, तो इस पर वह बोला कि एसओ से बताया था, लेकिन वह धमकाने लगे कि नौकरी जाएगी और जेल भी चले जाओगे। फिरोजाबाद बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख घोषित होते ही तैयारी शुरू हो गई है। BSA अंजलि अग्रवाल के निर्देशन में जिला समन्वयक प्रशिक्षण गौरव कुमार ने ARP के साथ में बैठक की। प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी विषयवार ARP को दी। वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जल्द ही प्रधानाध्यापकों को सौंपी जाएगी। बैठक में ARP अजय कुमार, अनु शुक्ला, अंजना, सुमन राजपूत, राजकुमार शर्मा, श्याम कुमार, भुवनेश यादव एवं नागेश यादव उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।